नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहां पर पुराना एसी दिल्ली से खुलकर आया हुआ होता है। तो दो एसी स्टेबलाइजर और पाइप वगैरह सारी चीज़ें साथ में आई हुई होती हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं कहां पर लोकेशन पर लगाना होता है। उसके बाद हम चले जाते हैं उस रूम में जहां पर लगाना है। तो वो पावर बोर्ड लगा हुआ है, उसी के पास हम लगाना शुरू करते हैं और उसके बाद इंडोर यूनिट को खोलना शुरू करते हैं। इंडोर यूनिट के खोलने के साथ साथ उनके पन्नी या रैपिंग वगैरह को फाड़ करके हटा देते हैं, जहाँ पर हमें डाइकिन का एक स्मूथ ग्रोली स्मूथ इंडोर यूनिट निकल के सामने आता है और उसके स्टैंड वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको अच्छे से बेड पर खोल करके रख देते हैं और उसके बाद उनके पाइपिंग वगैरह सारी चीज़ों को नाप करके हम होल करना शुरू कर देते हैं। एक एक करके एक एक क्रम से होल करना शुरू करते हैं। पहले एक तरफ करते हैं और फिर दूसरी तरफ होल करना शुरू कर देते हैं। अच्छे से होल करने के बाद साफ़ सुथरा, उसके बाद स्टैंड वगैरह को लगाना शुरू करते हैं। तो स्टैंड को ठोकना शुरू करते हैं और उसके ऊपर पेच वगैरह ये सारी चीज़ों को मशीन से लगाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर कि अच्छे से पेच दोनों साइड लगाने के बाद हम उनके इंडोर यूनिट में कनेक्शन वगैरह भी करना शुरू कर देते हैं और कनेक्शन करने के बाद फिर बड़ा वाला होल करना शुरू कर देते हैं, जिधर से हमें कॉपर पाइप को इंसर्ट करना होता है और फिर इंडोर यूनिट को लगा करके रेडी कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा यूनिट आ जाते हैं ऊपर, जहाँ छत पर लगाना होता है उसको भी खोलना शुरू करते हैं। इंडोर यूनिट को कवर को खोल करके हटा देते हैं और उसके बाद साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पर भी एक इंडोर यूनिट निकल के आता है, जहाँ पर डाइकिन का ये भी इंडोर यूनिट होता है। उसके बाद उसके रैपिंग को फाड़ देते हैं, अच्छे से दोनों तरफ से हटाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पूरी तरह से उसको फाड़ करके हटा देते हैं। तो दोस्तों इनको रैपिंग को हटाने के बाद हम देखते हैं कि इसमें भी एक डाइकिन का इंडोर यूनिट निकल करके सामने आता है और उसके बाद हम इनको अच्छे से पूरे पॉलीथीन वगैरह को भी हटाना शुरू कर देते हैं। इसको हटाने के बाद हम स्टैंड वगैरह के साइज़ के इसमें भी नाप वगैरह लेते हैं और नाप लेने के बाद हम ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ पर तिपाया पर चढ़ करके ऊपर इसके नाप वगैरह को लेकर के और फिर होल फास्टनर पेच ये सारी चीज़ों को लगाने का एक एक करके जुगाड़ शुरू करते हैं। तो इसके बाद हम ऊपर चढ़ गए हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टैंड को लेने के बाद अच्छे से उसका मेजरिंग वगैरह करते हैं। जहाँ पर कि डोर बीम आता है तो थोड़ा सा ऊपर ही लगाना पड़ता है इसी को हमें। तो ये सारी चीज़ों को मेजर पॉइंट करने के बाद हम सबसे पहले सोचते हैं कि बड़ा वाला होल करके ही स्टैंड को ठोकना शुरू करें, ताकि होल भी ना हो तो अच्छे से हो सके आगे की तरफ। उसके बाद हम लेवल मीटर से उनके साइज वगैरह को नापते हैं, जहाँ पर कि लेवल सेम हो, ना कि इधर उधर ढाल हो, पानी का कल क्यों निकास होता है। उसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ मेजर वगैरह करने के बाद मौसम देखते हैं, एकदम साफ़ सुथरा हुआ रहता है, एकदम अच्छा मौसम सुनहरा होता है। उसके बाद यहाँ हाईवे के पास ही हम आते हैं एसी को इंस्टॉल करने। तो दोस्तों इन सारे मेजर पॉइंट को मेजर करने के बाद हम एक एक करके मार्किंग होल को फिर करते हैं स्टैंड के ऊपर, जहाँ पर हमें ड्रिल मशीन से होल करना होता है, स्क्रू वगैरह टाइट करने होते हैं। उसके बाद एक एक करके हम उनके होल वगैरह सारी चीज़ों को शुरू कर देते हैं। तो ड्रिल मशीन से हम उसमें स्क्रू वगैरह भी पेच वगैरह मारना शुरू कर देते हैं और मौसम भी देखते हैं कि जहाँ बारिश का होने वाला होता है। फिर पेच वगैरह ये सारी चीज़ों को लगाने के बाद उनके इंडोर यूनिट के तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इंडोर यूनिट में कनेक्शन करना शुरू कर देते हैं, एक एक करके सारी वायरिंगों का कनेक्शन करने के बाद हम आउटडोर यूनिट को उसके गत्ते को हटाना शुरू करते हैं। जहाँ इंडोर यूनिट तो लगा देते हैं और आउटडोर के गत्ते को हटाना शुरू करते हैं। उसके बाद उस गत्ते को फाड़ करके साइड करते हैं और एक एक करके अच्छे से गत्ते को हटाते हैं। फिर उसके बाद गत्ते को फाड़ने के बाद हटा देते हैं, जहाँ पर उनको हटता नहीं है तो आसानी से पैर से दबा करके हम हटाते हैं। हटाने के बाद दोस्तों उसको देखते हैं, तो एक एक करके गत्ते को हटा देते हैं और उनके फिर रैपिंग पन्नी वगैरह को भी हटाना शुरू करते हैं, जहाँ पर पन्नी को सफाई से फाड़ते हुए उसको भी हटाते हैं और डाइकिन का इंडोर यूनिट हमें बाहर निकल के आता है। जहाँ पर अब आगे चल के इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं कि यह एसी चालू कंडीशन में है या नहीं। उसके बाद इंडोर यूनिट का मौसम फिर देखते हैं कि बढ़िया से बारिश होने लगता है और उसके बाद जहाँ पर लगाना है ये लोकेशन होता है। फिर हम स्टैंड के मेजर पॉइंट वगैरह लेते हैं, मेजरिंग वगैरह स्टैंड का कहाँ पर हमें ठोकना है। सारी चीज़ को मेजरिंग करने के बाद हम उनके मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद दोस्तों हम उसको अच्छे से वहाँ पर होल वगैरह केबल को मिलाना शुरू कर देते हैं, ताकि स्टैंड इधर उधर तिरछा ना लग सके, क्योंकि दूर से देखने पर भी भद्दा और ख़राब लगना होता है। तो इस वजह से हम उसको अच्छे से मार्किंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं, ताकि
स्टैंड हमेशा सीधा और बढ़िया दिखने में लगे, दूर से भी कोई देखे तो ऐसा ना खराब सा ना लगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि ड्रिल मशीन से उनमें होल वगैरह करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर फास्टनर वगैरह हमें लगाना पड़ता है। फिर हथौड़े से हम फास्टनर को लगाना शुरू कर देते हैं। फास्टनर लगाने के बाद क्या करते हैं कि अच्छे से हम उसको फास्टनर लगा देते हैं, ताकि एसी अच्छे से इंस्टॉल होकर के आउटडोर आराम से ऊपर रख सकें। फिर हम अपनी पेच मशीन से क्या करते हैं, उनके नटों को टाइट करना शुरू कर देते हैं, ताकि स्टैंड अच्छे से टाइट हो सके। और फिर दोस्तों दोनों तरफ का स्टैंड लगा देते हैं, जहाँ पर अच्छे से लगाने के बाद उनको फिट वगैरह करना शुरू कर देते हैं और मशीन से उनको टाइट करना शुरू कर देते हैं। पेच को अच्छे से टाइट करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर अपने मशीन से उनको दोनों नटों को टाइट करना शुरू कर देते हैं। एक एक करके नटों को टाइट कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो अच्छे से दोनों टाइट करके फिर उसको देखते हैं और उनको ऊपर के नटों को खोल लेते हैं। फिर वैक्यूम वगैरह प्रोसेस शुरू कर देते हैं और पेच वगैरह को भी टाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कौन सा कनेक्शन किस पे करना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए हम कनेक्शन करना शुरू कर देते हैं। एक एक करके कनेक्शन करते जाते हैं और उसके बाद बढ़िया से फिर लीकेज वगैरह का भी हम टेस्ट करना अभी बाकी होता है, जहाँ पर कोई पानी वगैरह लेकर के हम उनको लीकेज को टेस्ट कर लेते हैं, कल को कोई गैस वगैरह लीकेज ना हो सके, इस वजह से हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। जहाँ पर कोई लीकेज नहीं होता है एसी के यूनिट के ऊपर, फिर हम क्या करते हैं कि स्लाइड लंकी से उनको गैस को रिलीज कर देते हैं पूरे। फिर गैस को रिलीज करने के बाद फिर से लीकेज हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ताकि पूरी गैस प्रेशर से निकल गई होती है और कहीं इंडोर यूनिट में या कहीं आउटडोर में भी लीकेज ना हो। सही मज़ा नहीं आ रहा है यार, ज़्यादा लंबा बन रहा है। तो लंबा वीडियो बनाना ही पड़ेगा, वो तुम पहलते रहो, वो मत सोचो मजा आ रहा है कि मजा आ रहा है, डालते रहो कंटेंट। 20 मिनट वीडियो बनाना डाला हुआ इन लोगों ने, देखो सेम इंस्टॉलेशन का। तो फिर देखते हैं कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जहाँ पर देख रहे हैं कि एसी इनका चालू नहीं कंडीशन में होता है, तो हम सारे कवर को खोल करके देखते हैं जहाँ पर वायर वगैरह कटे मिलते हैं। फिर हम सारे को कनेक्शन करने के बाद हम इनकी सर्विसिंग भी पे ध्यान देते हैं, सर्विसिंग भी करना शुरू कर देते हैं। कवर वगैरह लगाने के बाद हम देखते हैं जहाँ जेट पंप में एक तरफ तैयारी शुरू कर देते हैं। जेट पंप में पंप वगैरह लगा करके पानी की बाल्टी मंगा करके सर्विस शुरू कर देते हैं। सर्विस एक एक करके अच्छे से इंडोर और आउटडोर दोनों को अच्छे से सर्विस करना शुरू कर देते हैं। इंडोर को भी आप आसानी से ऐसे सर्विस कर सकते हो, ताकि पीसीबी वगैरह पर पानी ना जा सके। और उसके बाद सर्विस अच्छे से करने के बाद फिर ब्लोअर फैन वगैरह भी देखते हैं, जहाँ पर एकदम डस्ट से भरा हुआ होता है, तो उसको भी अच्छे से सर्विस करना शुरू कर देते हैं। ब्लोअर फैन में इतना ज़्यादा गंदा होने से पूरे देखते हैं अभी बाल्टी में पूरा पानी एकदम गंदा सा भरा हुआ हो जाता है। ये पूरी तरह से बाल्टी में गंदा गंदा पानी भर जाता है। और उसके बाद अच्छे से सर्विस करने के बाद हम एसी को चालू कर देते हैं, जहाँ पर एकदम स्मूथ, और कस्टमर भी बताते हैं कि बहुत अच्छा ठंडा कर रहा होता है। तो इंडोर और आउटडोर दोनों को आपको दिखाते हैं, जहाँ पर आउटडोर देखो कितना स्मूथ सा और ग्लोसरी चल रहा होता है। उसके बाद मौसम भी एकदम बढ़िया सुनहरा हो जाता है और बढ़िया आउटडोर और इंडोर दोनों चालू हो जाता है। फिर दूसरा स्टैंड ठोकने के लिए बाहर आ जाते हैं। तो